घर जाने के बाद। अरे अनुष्का, अगर तुम्हें केक बनाना नहीं था तो मना कर देती, लेकिन मेरा इस तरह का बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। अरे आपकी बेइज्जती? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुबह अच्छे से केक बनाया था। हाँ, लेकिन उसमें इतना सारा नमक डाल दिया था कि मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। मेरे सारे दोस्त हंस रहे थे मुझ पर। अरे बेटा, मैंने तो तुझे पहले से ही समझाने की कोशिश किया था। ये लड़की बिल्कुल लापरवाही है। जैसे उस दिन मेरी साड़ी गंदी करके रख दिया था अलमारी में और झूठ बोल रही थी। अनुष्का देखो, मैंने मेरा लैपटॉप चार्ज में लगाया है। मेरा बहुत बड़ा मीटिंग है ऑफिस पर, इसीलिए मुझे चार्जिंग का बहुत ज़रूरत है। इसीलिए तुम इसका ध्यान रखना और उसे चार्जर से मत निकालना। और उसके बाद वैष्णवी चुपचाप जाकर चार्जिंग लैपटॉप को बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद, अरे ये लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? और ये लैपटॉप का चार्जर कौन बंद कर दिया? अनुष्का, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतनी जोर से? अरे अनुष्का, मैंने तुम्हें कितनी बार समझा कर गया था, मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है, इसे बंद नहीं करना। लेकिन तुम्हें इसका चार्जिंग स्विच बंद करने की क्या जरूरत थी? अरे मुझे नहीं पता, मैंने तो इसे बंद नहीं किया। अरे कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ अनुष्का कि तुम्हारा सब काम बिगड़ जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। कम से कम तुम्हें इतना तो याद रखना चाहिए था कि मुझे इतना बड़ा मीटिंग पर जाना है, इसीलिए मुझे लैपटॉप की चार्ज बहुत जरूरत थी। सॉरी रोहित, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। अगर सब कुछ जानबूझकर नहीं किया तो क्या सब कुछ अपने आप हो जा रहा है? कभी मेरी साट जल जाता है, कभी केक पर नमक डाल देते हो और कभी मेरी लैपटॉप का स्विच अपने आप ही बंद हो जाता है। मैंने तो कुछ जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन मैं क्या करूंगी? कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि इसी तरह मेरा काम बिगाड़ा मत करो। अरे तुम जानती हो मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ऑफिस में तो तुमने मेरा पूरा बेइज्जती किया रखा है, और अब ये मीटिंग ये भी मेरे हाथ से निकल गई। अनुष्का की कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। उसके साथ ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था, उसे कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिनों के बाद रोहित अपना कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स घर लेकर आता है। अनुष्का, ये सब मेरा बहुत इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, इसे प्लीज ठीक करके रखना। इस बार कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। मैं इस बार कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा तुमसे, और कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है रोहित, इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। आगे से मैं सारे फाइल अच्छे से अलमारी में रख दूंगी और अलमारी का चाबी मैं अपने पास ही रखूंगी। अरे अनुष्का, जरा अलमारी का चाबी देना। क्यों मम्मी जी? अलमारी की चाबी आपकी क्या ज़रूरत है? उसमें रोहित की ज़रूर फाइल है। मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई गड़बड़ी हो। पता नहीं किस तरह से हर काम खराब हो जाता है। अरे मुझे अलमारी से कुछ पैसे निकालने हैं, फिर उसके बाद तुम ले लेना अपने चाबी। मैं खा नहीं जाऊंगी तुम्हारी पति के फाइल। अनुष्का को अपने सास के ऊपर शक होता है। चाबी देने के बाद वो छुपकर कमरे के बाहर देखता है कि उसका सास क्या कर रहा है। इस फाइल उठाकर मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, फिर देखना है रोहित इसका क्या हाल करेगा। इस बार रोहित इसको छोड़ेगा नहीं। मैंने तो पहले से जो कुछ किया है, इसके ऊपर रोहित गुस्सा करके रहा है, और इस बार रोहित इसको छोड़ेगा नहीं, इसको तो घर से निकाल देगा। अच्छा, अब पता चला ये सब काम मम्मी जी का है। अपने सास के जाने के बाद अनुष्का रोहित को बुलाकर लाती है और, अरे क्या हुआ अनुष्का, तुम मुझे क्यों बुलाकर लाए हो? ये देखिए, आपका फाइल डस्टबिन में पड़ा हुआ है। इसीलिए तो कहा था संभाल कर रखना, लेकिन तुमने मेरी फाइल को डस्टबिन में डाल दी। मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने डस्टबिन के अंदर डाला है ताकि वो मुझसे बदला ले सके और तुम मुझे खूब डांटो। अगर मैं इसके अंदर डालती तो तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ पर तो नहीं लाती। ठीक है, मैं अभी मम्मी के साथ बात करके आता हूँ। मम्मी, आपने मेरी फाइल को कहाँ पर रखा है? मेरा फाइल अलमारी से निकालकर डस्टबिन में आपने ही डाला था ना? अरे
अपने माँ पर इल्जाम लगा रहा है। मैं आपके ऊपर इल्जाम नहीं डाल रहा हूँ मम्मी, जो कुछ सच है मैं वही बता रहा हूँ। बताओ मुझे, ये आपने क्यों किया? तो मैं क्या करती? तेरी बीबी मेरे साथ हर दिन झगड़ा करता है, तो मैं क्या करता? लेकिन आप दोनों के झगड़े के बीच में आप दोनों मुझे क्यों घसीट कर लाई? आपको पता है इसके लिए मुझे कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? मम्मी जी, यदि आपका बदला पूरा हो गया हो तो आइंदा ये सब हरकतें आगे से मत करना, क्योंकि आपका सच पता चल गया है। ये तो वक्त ही बताएगा मैं क्या करूँगी और क्या नहीं। मम्मी जी, मैंने कहा ना, आप ये सब बिल्कुल कुछ नहीं करेंगी। अरे मेरी मर्जी, मेरा जो मन में आएगा मैं वही करूँगी। अरे मम्मी, आप ये क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो?